तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। चाचा जी, आपने जो किया बहुत बहादुरी का काम किया, लेकिन जेठालाल को लगता है कि आपने जो किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। क्यों? नहीं बापूजी, क्या है कि इस उम्र में इस उम्र में क्या? तू कहना क्या चाहता है? बापूजी, ये उम्र नहीं है आपकी ये सब साहस करने की, गाड़ी के बोनेट पे चढ़ने की। आपका पैर फिसल गया होता, आप गिर गए होते, आपको लग गया होता, आपकी हड्डी टूट गई होती तो। तुझे मेरी हड्डी की पड़ी है? वहाँ एक आदमी की जिंदगी का सवाल था। एक एम्बुलेंस वहाँ अटकी पड़ी थी, पूरा ट्रैफिक जाम था, तो एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं दे रहा था। तो तू क्या चाहता है? मैं वहाँ खड़े खड़े ऐसे देखता रहता, कुछ ना करता? नहीं नहीं बापूजी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको मदद नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो खुद कूद पड़े ना। नहीं, कूदे नहीं, चढ़े बोनट पे। मेरा मतलब है बापूजी कि आप खुद सब कुछ करने लगे ना, उसकी जगह पे वहाँ के 3-4 जुवान लोगों को आपने प्रोत्साहित कर दिया होता ना, तो वो लोग सब कुछ संभाल लेते। क्योंकि क्या अगर आपको कुछ हो गया होता तो। हाँ, तो एम्बुलेंस तो थी ना वहाँ, मैं भी उसमें बैठ के चला जाता। बापूजी, मुझे तब जो ठीक लगा वो मैंने किया, और आइंदा भी कभी ऐसी परिस्थिति आई तो मैं यही करूंगा। शुभ रात्रि। दादाजी, मेहता साहब, आपने बोला था ना कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं समझाऊंगा। अब तो कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप खड़े रहे। अरे मैं तो बोलने ही जा रहा था, इससे पहले मैं कुछ बोलूं चाचा जी निकल गए। देखो जेठालाल, अभी चाचा जी बहुत गुस्से में हैं, तो अभी उन्हें नहीं छेड़ते। 1-2 दिन बाद अच्छा सा मौका देके उन्हें समझाऊंगा मैं। शुभ रात्रि। बस कर बेटा, बस कर। अब जाके सो जा। टप्पू, ए टप्पू, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? दादाजी, सच कहूं तो पापा की बात बराबर है। कुछ गलत नहीं कहा पापा ने। नहीं, आप भी अपनी जगह सही हो, पर दादाजी आप अपनी तबीयत का ध्यान रखा कीजिए। तो बेटा क्या हुआ है मेरी तबीयत को? है, मेरी तबीयत एकदम घोड़े जैसी है। हाँ बराबर है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक हटाते वक्त आपका एक्सीडेंट हो जाता तो, जिस रिक्शे की वजह से आपका कुर्ता फटा, अगर आपको ठोकर लग जाती तो पैर में मोच आ सकती थी, फ्रैक्चर भी हो सकता था। नहीं, मतलब आपने आज बहुत अच्छा काम किया, और आगे से कभी भी ऐसा होना तो आप टप्पू सेना को बोलना, हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन दादाजी आप अपना ध्यान रखा कीजिए। दादाजी, अब आप क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ बेटा, मेरा छोटा सा टप्पू कितना बड़ा हो गया है। अपने पापा की भी चिंता करता है, दादाजी की भी चिंता करता है। तुम चिंता मत किया कर बेटा। कल अभी तूने बोला है ना, तो आगे से मैं अपना ध्यान रखूंगा। जाके सो। गुड नाइट दादाजी। कैसी हो जेठिया की माँ? ठीक हो ना? तूने देखा ना आज क्या हुआ?
हाँ मुझे पता है। तू आज यहाँ होती तो तू भी मुझे जेठिया की तरह बहुत डांटती, मुझसे झगड़ा करती, मुझसे कहती कि क्या जरूरत थी आपको इस उम्र में ये सब करने की, हीरो बनने की। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे डांटने के बाद तू मुझसे कहती कि आपने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। किसी की जान बचाना तो पुण्य का काम होता है। मेरे जोखम उठाने के पीछे जो मेरा नेक इरादा छुपा था ना, उसे तू समझती। सच कहूं जेठिया की माँ, तेरी याद बहुत आती है। लेकिन कपूड़ा और जेठिया मुझे तेरी कमी महसूस नहीं होने देते, बिल्कुल नहीं। कपूड़ा मुझे तेरी तरह समझता है और जेठिया तेरी तरह मेरी फिक्र करके मुझे डांटता है। जेठिया को गुस्से में मैंने बहुत डांट दिया, उससे माफी मांग लूंगा। हाँ? चल, शुभ रात्रि। मुझे माफ करना जेठिया, मैंने गुस्से में तुझे बहुत डांट दिया। तू जो कह रहा था वो सही है। चलो बढ़िया है, जो तुम चाचा जी को समझाना चाहते थे वो चाचा जी समझ गए। हाँ अभी के लिए तो समझ गए, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। जेठालाल नकारात्मक मत सोचो, चाचा जी समझदार हैं। तुमने समझाया ना, तो चाचा जी ऐसा कुछ भी करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। चलो निकले। चलिए। भाई साहब, चंपकलाल जी गड़ा कहाँ रहते हैं? आप कौन? मैं स्मिथ हूँ, मुझे चंपकलाल जी गड़ा से मिलना है। कहाँ से आए आप? घर से। नहीं मतलब उनसे आपको क्या काम है? आप? ये उनके बेटे हैं, जेठालाल गड़ा। ओह अच्छा अच्छा, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। अच्छा आइए, वो घर पे ही है, मैं तो सब 2 मिनट में आया। हाँ आइए आइए। अरे बापूजी, टप्पू, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों मंजू काकी की खबर पूछने जा रहे हैं। लेकिन तू दुकान जाते जाते वापस घर क्यों जा रहा है? बापूजी ये आपसे मिलने आए हैं। हाँ खुश रहो, लेकिन बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। चाचा जी मैं स्मिथ, वही लड़का जिसके पिताजी की जान कल रात को आपने बचाई थी। बेटा तू चिंता मत कर, तेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। तू एम्बुलेंस में जाके बैठ, तेरे लिए रास्ता मैं बनाता हूँ। जी जी बाबूजी। चल चल पीछे रह। हाँ हाँ बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, और आप ही की वजह से बच गए। डॉक्टर ने कहा अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो शायद उनका बचना मुश्किल था। आपने जो किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बेटा इसमें एहसान की क्या बात है, वो तो मेरा फर्ज था। और मैं तो कहता हूँ हर इंसान का ये फर्ज है कि मुश्किल घड़ी में वो दूसरे इंसान की मदद करे। बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने। अच्छा वैसे आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? आपके गोकुलधाम सोसाइटी में कोई रूपा जी रहती है? हाँ रहती हैं। मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी, उन्होंने लाइव में चाचा जी की एक तस्वीर दिखाई थी। उन्होंने कहा था जिन्हें भी चाचा जी के बारे में खबर मिले वो सीधा गोकुलधाम आके इन्फॉर्म करे, तो मैं उन्हीं की वजह से आप तक पहुंच पाया। क्या संजोग है, रूपा भाभी के पोस्ट की वजह से हमारी आपसे भेंट हो पाएगी। खुशनसीबी तो मेरी है कि मेरी चाचा जी से भेंट हो गई। इन्होंने जोखिम उठाकर मेरे पिताजी की जान बचाई।
चाचा जी, अगर हर एक इंसान आपकी तरह सोचने लगा तो इस दुनिया में इंसानियत फिर से जिंदा हो जाएगी। अरे बेटा, इंसानियत पहले भी जिंदा थी और हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन क्या है ना, आजकल की भागादौड़ी की जिंदगी में इंसान ये बात कभी कभी भूल जाए। बापू जी, चाचा जी, मेरे पिताजी की जान बच गई, उसके खुशी में मिठाई खाई। ले बेटा। अभी लीजिए। हाँ जी, वाह।